हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक स्टार कोचिंग में। और 10th क्लास गणित में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 5 को हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो इसको समझते हैं कि इसने कहा है कि जांच कीजिए, क्या जांच करनी है, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि n जो है यहाँ पर कोई प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n का जो मान है यहाँ पर कोई प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि n का मान या तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी n का मान जो है यहाँ पर कोई प्राकृतिक संख्या है। तो n जो है यहाँ पर कोई प्राकृतिक संख्या है। आगे इसने कहा है कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, यानी कि यहाँ पर जो n का मान है, यानी कोई प्राकृतिक संख्या n है, तो यानी कि 6 की पावर n की जगह कोई प्राकृतिक संख्या रखें और उसको सोल्व करने पर इसका अंक जो है 0 पर समाप्त होता है, यानी कि इसके जो आंसर आवे, जैसे कि आ गया हमारे पास में 80, तो 80 के लास्ट में 0 है। तो यानी कि इसी तरकीब से ये कह रहा है, यदि कि इसको हल किया जाए n की जगह कोई प्राकृतिक संख्या रखकर, तो उसका जो लास्ट अंक आए तो वो क्या 0 हो सकता है। तो आइए हम इसको और समझते हैं। जैसे कि n का मान कोई प्राकृतिक संख्या हो सकता है, और जैसे 6 है हमारे पास में 6n, यदि हमने n की जगह यहाँ पर रख लिया 1, तो हमको क्या मिलेगा, 6 एकम 6। यदि हमने n की जगह रख लिया 2, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 36। यदि n की जगह रख लिया हमने 3, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 216। इसी प्रकार यदि हम 4 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1296। तो आप यहाँ पर यह समझें कि हम n का मान कोई सा भी रख रहे हैं, कितना भी रख लें, तो उसके लास्ट में जो आ रहा हमारे पास 6 मिल लिया हमें। देखो यहाँ भी हमें 6 मिला, n का मान 2 रखने पर हमें 36 मिला, तो यहाँ भी लास्ट जो अंक है इसका वो है 6, और यहाँ भी इसका इकाई अंक क्या है 6, यहाँ भी इसका इकाई अंक है 6, यानी कि लास्ट अंक जो मिल लिया हमको 6 मिल लिया, 0 नहीं मिल लिया। तो एक तो इसका ये लॉजिक है कि यहीं पर हम समझ गए कि कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। यानी कोई भी हम प्राकृतिक संख्या n की जगह रख रहे हैं और उसको सोल्व कर रहे हैं, तो उसका लास्ट डिजिट जो है, यानी इकाई का अंक जो है वो 0 नहीं आ रहा, 6 आ रहा। और दूसरी बात, इस तरकीब से भी इसको हम समझ सकते हैं कि जब भी किसी का इकाई अंक 0 होता है तो वो संख्या जो है होती है 5 से डिवाइड हो जाती है, यानी कि उसका एक गुणनखंड जो है 5 होता। जैसे कि यहाँ पर हमने मान लिया 60 है, तो 60 का एक गुणनखंड हमारे पास 5 ज़रूर होगा। जिसका इकाई अंक 0 है, जिसका लास्ट वाला अंक 0 है, तो उसका एक गुणनखंड 5 ज़रूर होता है। जैसे कि हम अगर इसके गुणनखंड करके देखें 60 के, तो सबसे पहले हमने इसे 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये हुआ 30 बार। 30 को हमने डिवाइड करा, इसको भी 2 से कर लिया, तो ये हुआ हमारे पास 15 बार। 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, हमने 3 से करा, तो ये हुआ हमारे पास 3 पंजे 15, और 5 हुआ, 5 एकम 5। तो 60 के जब हमने गुणनखंड करे तो इसके गुणनखंड में देखो 5 एक गुणनखंड आया। इसी प्रकार यदि हम कोई और संख्या लें, जैसे हमने ले लिया 40 के अगर हम गुणनखंड करें तो इसके 2 से करें हमने, तो ये 20 बार। फिर इसको भी हमने 2 से किया, तो ये हुआ 10 बार। इसको 2 से किया 5 बार, और यहाँ भी 5 एकम 5। तो जिसका भी लास्ट अंक 0 होता है तो उसका एक गुणनखंड 5 ज़रूर होता है। तो अब हमको जो इसने दिया है वो इसने दिया है 6 की पावर n, तो हम 6 के गुणनखंड करके देखेंगे क्या 6 के गुणनखंड में कोई अंक 5 है। यदि कोई अंक इसके गुणनखंड में 5 आ गया तो ये
इसका लास्ट अंक जो होता है वो 0 पर समाप्त हो सकता है, तो हम इसके करके देख लेते हैं। तो हमारे पास है 6, जब हमने इसके करे गुणनखंड तो ये आ गया 3 × 2। तो इसमें कहीं भी हमारे पास 5 नहीं है। तो इस बात से अभी हमको पता चलता है कि ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए नहीं है जो 0 पर समाप्त हो जाए। अब इसको एग्ज़ाम में कैसे करना है, किस तरकीब से लिखना है, तो आइए उसको हम लिख लेते हैं। हमने लिख लिया यहाँ पर, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाजित होगी। यह भी मैंने सबको समझा दिया कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, उसका लास्ट अंक 0 है, तो वो 5 से विभाजित होगी। आगे लिख दिया हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 है, अतः 6 की पावर n, तो इसके जो गुणनखंड आए हैं तो इनकी भी पावर कर दी हमने n। 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है बल्कि 2 है, 3 है, 5 नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो यहीं तक था ये सवाल, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आप इसी तरकीब से अगले सवालों की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसकी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी के साथ उन्हें देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुंचता रहे।